हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ पूनम कुमावत और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 12th की यूनिट 5th इकोलॉजी। एंड इकोलॉजी के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन स्टार्ट कर रखा था, जिसके अंदर हमने इस पूरे चैप्टर का अगर माइंड मैप सेट करें तो टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया था। इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट, उसके बाद में ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, और थर्ड पॉपुलेशन, और फोर्थ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। तो हम लोग ये 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने इकोलॉजी की डेफिनेशन, टर्म किसने दी, मीनिंग क्या है, लेवल्स ऑफ इकोलॉजी क्या है, ये सारे पॉइंट्स डिस्कशन कर चुके हैं। जिस भी बच्चे ने ये नहीं देखे हैं लेक्चर तो प्लीज़ पहले ये देख लो, ताकि ये कनेक्टिविटी बनी रहेगी आपकी चैप्टर के साथ। और सेकंड जो पार्ट था जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमने एबायोटिक फैक्टर, उनके अगेंस्ट एक ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्स करता है, और अडेप्टेशंस, ये 3 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अबाउट द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, उसका एट्रीब्यूट क्या होते हैं, और ग्रोथ मॉडल्स क्या होते हैं। तो आज की हमारी क्लास रहेगी बेसिकली पॉपुलेशन एट्रीब्यूट से रिलेटेड, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रोथ मॉडल्स को डिस्कशन करेंगे। सो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। आपको पूरा एक चैप्टर का ओवरव्यू बता के एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन की जा रही है। एंड पूरी कोशिश है मेरी कि इस लेक्चर के अंदर जो भी बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं वो तो 100% क्लियर हो, साथ ही साथ एक्स्ट्रा पॉइंट जितने भी हैं जो नीट लेवल के लिए ज़रूरी है वो भी आपको बताए जा रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल चाहे बोर्ड का पेपर हो चाहे नीट का पेपर हो, दोनों बनने ही एनसीईआरटी से है। तो हम लोग अब थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ पॉपुलेशन। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी 1 मार्क्स में ये डेफिनेशन ही आ जाती है कि व्हाट इज़ अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पीसीज के ग्रुप को जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट होता है और वो वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, शेयर कर रहा है, और सेक्सुअली इंटरब्रीड कर रहा है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी बहुत ही क्लियरली पूछ ली जाती है। तो आप क्या लिखोगे इसमें, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स का मतलब यहाँ पे रहेगा ऑफ अ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज। ठीक है, इन ए कॉमन जियोग्राफिकल एरिया, और इस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर वो बेसिकली शेयर करेंगे कॉमन रिसोर्सेज को, शेयर कॉमन रिसोर्सेज जो कि वहाँ पे हैं, और साथ में ही जियोग्राफिकल एरिया के अंदर पोटेंशियली इंटरब्रीड भी करेंगे, इंटरब्रीड भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये मान लो एक तरह की पॉपुलेशन है, ये मान लो पॉपुलेशन फर्स्ट है एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन में, ये पॉपुलेशन सेकंड है कोई दूसरी ऑर्गेनिज्म की, ये पॉपुलेशन यहाँ पे थर्ड पॉपुलेशन हम बना रहे हैं। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर हमें इस तरीके से एक पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अब पॉपुलेशन को 2 तरीके से यहाँ पे काउंट किया जाता है। अगर इस पॉपुलेशन को इकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इकोलॉजिस्ट का मानना है पॉपुलेशन मतलब कैसे भी बनी हो, पॉपुलेशन चाहे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से बनी हो चाहे वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन से बनी हो, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन। लेकिन एक जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो एसेक्सुअली तो वो क्लोन बनाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन इज ओनली प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पॉपुलेशन की डेफिनेशन देखी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है दैट इज़ एट्रीब्यूट। आपसे नीट के अंदर ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आपको पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करना था, एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, और बोर्ड में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो पहला एट्रीब्यूट जो पॉपुलेशन का रहता है वो रहता है बर्थ रेट, सेकेंड डेथ रेट, थर्ड जो रहेगा वो एक पॉपुलेशन के अंदर पाया जाने वाला सेक्स रेशो है,
फोर्थ जो रहेगा वो एज पिरामिड है, क्योंकि सारे पॉपुलेशन के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो एज है वो एक जैसी नहीं रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एज पिरामिड्स। और फिफ्थ एट्रीब्यूट रहेगा वो रहेगा पॉपुलेशन डेंसिटी। ये 5 तरह के हमारे पास क्या रहते हैं बच्चों, एट्रीब्यूट्स है जिनको हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट्स का मतलब ऐसे पैरामीटर जो डिस्क्राइब करते हैं पॉपुलेशन को, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है पैरामीटर्स या वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो जिसके बिहाफ पे आप किसी भी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो हमारे पास पहला जो आएगा दैट इज ए बर्थ रेट। बर्थ रेट की अगर हम बात करें, बर्थ रेट को कैलकुलेट करने का सीधा सा फंडा है, एक फॉर्मूला आपके यहाँ पे दिया हुआ है। पहली बात तो बर्थ रेट मतलब क्या हुआ कि इट इज़ द नंबर ऑफ बर्थ पर कैपिटा एंड पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर कैपिटा मतलब नंबर ऑफ बर्थ कितने हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? बर्थ रेट। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी ने लोटस का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पॉन्ड के अंदर 20 लोटस के फ्लावर है और 24 साल बाद वहाँ पे क्या मतलब रहेगी, या आफ्टर द 1 साल के बाद वहाँ पे लोटस कितने नए आ जाएंगे। तो बर्थ रेट को कैलकुलेट आप कैसे कर सकते हैं कि सिंपल सी बात है कि 1 साल बाद में जो नंबर था वो लोटस का कितना हो गया? 24। तो नया जो बर्थ है, न्यू बर्थ जो कितने हुए हैं या बर्थ चेंज कितने हैं अपॉन द इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है। तो एग्जांपल हमने लिया है लोटस का। ठीक है, तो लोटस के अंदर इनिशियली तो कितने थे? 20, और नए 1 साल बाद में कितने हो गए? 24, तो 24। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 0.2 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया बर्थ रेट। इसी तरीके से हमारे पास डेथ रेट सेम वे है कैलकुलेट करने का कि डेथ कितनी हुई है प्लस इनिशियली पॉपुलेशन क्या रही है। ठीक है, उसके बिहाफ पे आप डेथ रेट को भी कैलकुलेट कर सकते हो। थर्ड हमारे पास रहता है सेक्स रेशो। क्या है? एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर नंबर ऑफ फीमेल एंड नंबर ऑफ मेल जो कि कंसिडर किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेक्स रेशो क्या कहा जाता है? सेक्स रेशो मतलब इंडिया की अगर हम बात करें तो 1000 मेल के ऊपर 900 प्लस फीमेल की प्रेजेंस, दैट इज अ सेक्स रेशो। यानी कि यहाँ पे हम नंबर कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल इन अ पॉपुलेशन, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा? सेक्स रेशो रहेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है फोर्थ, वो है एज पिरामिड्स या एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लो भले, क्योंकि सारी पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म की एज डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं हो सकती है। कि कोई भी पॉपुलेशन है वो हम कुछ ग्रुप में डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू एज, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव एज हो जाएगी, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज हो जाएगी। और इन तीनों के बिहाफ पे, यानी कि अगर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पे एक पॉपुलेशन में 3 तरह की एज हमें देखने को मिलती है। एक तो प्री रिप्रोडक्टिव, एक हमें देखने को मिलेगी रिप्रोडक्टिव, और एक हमें देखने को मिलेगी पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और इन तीनों एज डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पे हम एज पिरामिड बनाते हैं। एज पिरामिड क्या रहता है? ये हम एक किसी भी पॉपुलेशन को उसके एज के बिहाफ पे हम उनको पिरामिड या पिरामिड के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं या प्लॉट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एज पिरामिड बोलते हैं। 3 तरह के एज पिरामिड आपके एनसीईआरटी ने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। पहला एज पिरामिड है एक्सपेंडिंग जो कि ग्रोइंग है, जिसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ होती रहती है, जिसके अंदर प्री
सबसे ज़्यादा है, फिर आपके रिप्रोडक्टिव है, फिर पोस्ट है। तो इस तरीके से लगातार क्या होता जा रहा है, एक्सपेंडिंग है। और एक्सपेंडिंग के अंदर जो हम कंसिडर करते हैं, जो पुअर एंड जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं, अगर एग्जाम्पल की फॉर्म में बात करें तो वहाँ पे हमें कुछ इस तरह के एक्सपेंडिंग फॉर्म ऑफ द एज पिरामिड हमें देखने को मिलता है। दूसरा जो दिया हुआ है, स्टेबल जो पॉपुलेशन होती है, इसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव लगभग इक्वलेंट होती है, लेकिन पोस्ट के अंदर एज कम हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल बोला जाता है। ये बेसिकली अर्न शेप पिरामिड बनता है और ये डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। थर्ड जो हमारे पास पार्ट है वो रहता है डिक्लाइन। डिक्लाइन के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव कम है, उससे ज़्यादा हमारे पास एज रहती है रिप्रोडक्टिव की, एंड फिर पोस्ट कम हो जाती है। तो इस तरीके का ग्राफ जो है वो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर हमारे सामने प्लॉट होता है, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है। तो इस तरीके से ये एज पिरामिड एनसीईआरटी ने गिवन किए हुए हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पे एनसीईआरटी ने जो फिफ्थ एट्रीब्यूट दिया है दैट इज अ पॉपुलेशन डेंसिटी है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि टोटल कितनी पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर, इनकी पॉपुलेशन का साइज टेक्निकली क्या कहलाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। और पर यूनिट एरिया पर एक पर्टिकुलर टाइम में पॉपुलेशन डेंसिटी को मेज़र करने के लिए जो मेथड है वो दो तरीके से हम कंसिडर करते हैं। सबसे बेस्ट मेथड है कि भाई काउंटिंग कर लो। ठीक है। किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर नंबर ऑफ पॉपुलेशन को क्या कर लो, काउंट कर लो। इसके अलावा और भी मेथड हमें एनसीईआरटी ने दिखा रखे हैं कि किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी को मेज़र करने के लिए अदर मेथड भी हो सकते हैं। वो कैरेट ग्रास को लेके दिया हुआ है। कैरेट ग्रास का नंबर भले ही ज़्यादा हो, लेकिन जिस एरिया में है वहाँ पे एक बड़ा सा बनियन ट्री है, तो ओवरऑल यहाँ पे बायोमास को कंसिडर किया जाएगा। तो इस वजह से वहाँ पे जो पॉपुलेशन मानी जाएगी वो बनियन ट्री की मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एरिया कवर या बायोमास है फॉर द डेंसिटी वो बनियन ट्री की एक सिंगल है, लेकिन फिर भी ज़्यादा है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास सेकंड मेथड रहता है कि आप कॉलोनीज बना के बैक्टीरिया की काउंटिंग कर सकते हो। क्लोनिंग काउंटिंग करके भी आप बैक्टीरियाज को काउंट कर सकते हो। ये क्लोनिंग काउंटिंग बेसिकली किसके रहता है, बैक्टीरिया के लिए। तीसरा जो पार्ट है फिश का अगर काउंटिंग करनी है तो सिंगल कैच में टोटल कितनी फिशेस आती है उसके अकॉर्डिंग नंबर में आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक आपके यहाँ पे दिया है टाइगर के लिए दिया हुआ है। टाइगर का नंबर काउंट करने के लिए आप पग मार्कर यूज़ करते हो या फिर फीकल पैलेट। ठीक है। ये मतलब उसके पैरों के निशान और उसका जो फीकल मैटर का अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग आप टाइगर के नंबर को काउंट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्स हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन की डेंसिटी या एक पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे हो सकती है उसका एक फॉर्मूला, और हमें यहाँ पे पर्टिकुलर कौन कौन से पैरामीटर ऐसे हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर ऐसे हैं जो डिक्रीज़ करते हैं, ये हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही देखेंगे। अब हम आते हैं एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी हमें इन सारी बातों के लिए क्या क्या स्टेटमेंट हमें दे रही है, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के बिहाफ से बनेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन। ठीक है। पॉपुलेशन के अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट है पॉपुलेशन attributes. In nature we rarely find isolated single individual of any species. Majority of them live in a group in a well defined geographical region. हम बहुत रेयर केस में देखते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म एक सिंगल स्पीसीज अकेली कहीं पड़ी है, वो हमेशा एक वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया के अंदर ग्रुप में रहती है, वहाँ पे शेयर करती है, कॉम्पिटिट करती है, सिमिलर रिसोर्सेज का पोटेंशियली इंटरब्रीड करती है। तो
इस तरीके से एक क्या बनती है, पॉपुलेशन बनती है। पॉपुलेशन इंटरब्रीड अगर सेक्सुअली बन रही है तो इस तरीके से और वो एसेक्सुअली भी बन सकती है, लेकिन यहाँ पे जो इकोलॉजिकल स्टडी का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा उसके अंदर तो हम दोनों से बनी हुई पॉपुलेशन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी हुई पॉपुलेशन दोनों को कंसिडर करते हैं फॉर इकोलॉजिकल स्टडी, ठीक है। लेकिन मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर बात चल रही है जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से ही जो बनी हुई पॉपुलेशन को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन की एग्जांपल आपको दे रखे हैं कि वेटलैंड में या रेड के अंदर या जो फॉरेस्ट ट्रैक है, बैक्टीरिया एक कल्चर प्लेट में है, लोटस है एक पॉन्ड के अंदर, ये कुछ एग्जांपल हमारे सामने दिए हैं पॉपुलेशन के। अब अगर हम देखें कि एक पॉपुलेशन जो है उसका नंबर, उसका साइज़ जो है वो एबायोटिक फैक्टर से डेफिनेटली अफेक्ट होगा। अगर एनवायरनमेंट चेंज होगा तो पॉपुलेशन का लेवल, उसका नेचुरल सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें ट्रैक की जाती है और उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन बनती है। पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे इकोलॉजी टू पॉपुलेशन और उसके जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की हम स्टडी कर सकते हैं। पॉपुलेशन के अंदर कुछ सर्टेन एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, जैसे कि बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, ठीक है, और इनको कैसे हम रेफ़र करते हैं, इनकी रेट को पर कैपिटा से हम कंसिडर करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके, ठीक है। इनका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हम पर कैपिटा से कंसिडर करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको बताया था, ये रहा पॉन्ड के अंदर 20 लोटस है, एक साल बाद में जो है वो 28 हो गए, तो मतलब न्यू जो है वो आए 8, तो 8/20 करके हम लोग 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फ्रूट फ्लाई अगर डेथ हो गई है, 4 मर गई हैं, तो इनिशियली 40 थी, 4 मर गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप डेथ रेट भी कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का एक नया पार्ट रहता है, दैट इज़ है सेक्स रेशो। सेक्स रेशो की मेल और फीमेल का एक पॉपुलेशन के अंदर रेशो क्या है, यानी कि 60% पॉपुलेशन में मेल है या फीमेल है, 40% मेल है, तो वो उसका क्या कहलाता है, उस पॉपुलेशन का सेक्स रेशो कहलाता है। इसके अलावा ये पॉपुलेशन एट ए गिवन टाइम इज़ कम्पोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज। आपको ये भी पता है कि सारी पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म का सेम एज ग्रुप नहीं हो सकता है। इफ़ द एज डिस्ट्रीब्यूशन पर इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन एज ग्रुप इज प्लॉटेड इन अ पॉपुलेशन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एज पिरामिड बन जाएगा। ह्यूमन पॉपुलेशन का एज पिरामिड हमें 3 तरह से दिखा रखा है, एक्सपेंडिंग है, स्टेबल है और डिक्लाइन है। मैंने बताया था अभी आपको कि ये पुअर, ये डेवलप्ड, ये हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलता है। द साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल्स us a lot about its status in the habitat. Whatever the ecological process we wish to investigate in a population, we it the outcome of the competition and other species, that the impact of a predator or the effect of predation. आप पेस्टिसाइड एप्लीकेशन देखो, किसी भी पॉपुलेशन का साइज़ जो है वो डिपेंड करता है वहाँ के इन्वायरमेंटल फैक्टर पे, वहाँ पे स्ट्रेस कितना है या वहाँ पे प्रिडेशन कितना हो रहा है या वहाँ पे पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म के लिए उसके लिए वर्स कंडीशन क्या क्या बन रही है। इन सारी चीज़ों की कंसिडर करके हम पॉपुलेशन की साइज़ को चेंज हो सकते हैं। द साइज़ जो है नेचर के अंदर अगर हम देखें तो लेस देन 10 हो चुका है साइबेरियन क्रेन एंड भरतपुर वेटलैंड इन एवरी ईयर। इसी तरीके से क्लेमाइडोमोनास का जो नंबर है, मतलब अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल फैक्टर पॉपुलेशन का साइज़ जो है वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन की डेंसिटी। एन से हम डिनोट करते हैं इसको, और ये हमेशा फिक्स रहे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। और नंबर को कैलकुलेट करना है तो पहला मेथड तो है कि आप नंबर कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज़ आप बायोमास, ये एग्जांपल दिया है कि 200 कैरेट ग्रास है और एक ह्यूज बनियन ट्री है, तो वहाँ पे हम पॉपुलेशन की डेंसिटी किसकी मानते हैं, बनियन ट्री की मानेंगे, क्योंकि कैरेट ग्रास का बायोमास यहाँ पे क्या है, कम है। इसके अलावा आप बायोमास के अलावा टोटल नंबर जो है वो देख सकते हो कि टाइम के साथ कितना इंक्रीज़ हो रहा है। एक लेबोरेटरी बैक्टीरिया के अंदर मैंने ये बताया था एग्जांपल को, कॉलोनीज़ को काउंट करके आप कंसिडर कर सकते हो, पॉपुलेशन की डेंसिटी आप मेज़र कर सकते हो। वहीं अगर मछली की अगर बात करें, फ़िश एक फर्स्ट कैप्चर में कितनी आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप लेक में पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ फिश को चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा ये आपके दे रखा है किसी नेशनल पार्क में या टाइगर रिजर्व में
पग मार्क्स और फीकल पैलेट को काउंट करके उनके जो पैरों के निशान हैं या उनके फीकल मैटर का नंबर काउंट करके भी आप एस्टिमेट कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व में टोटल कितने टाइगर्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन ग्रोथ बेसिकली साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज नॉट एज स्टैटिक पैरामीटर, क्योंकि ये फिक्स नहीं हो सकता है, टाइम के अकॉर्डिंग कुछ फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएट करेगा। तो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। इनका कम या ज़्यादा होना बेसिकली इन 4 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। नेटिलिटी क्या है, मोर्टेलिटी क्या है, इमिग्रेशन क्या है, इमाइग्रेशन क्या है। नेटिलिटी बेसिकली कितने पैदा हुए हैं, मोर्टेलिटी कितनों की डेथ हुई है, इमिग्रेशन सेम स्पीसीज़ की ऑर्गेनिज्म बाहर से अंदर आके सेटल डाउन हुए हैं, इमाइग्रेशन उस हैबिटाट को छोड़ के चले गए हैं। उसके बिहाफ पे हम लोग किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी को, तो आपसे पूछा जा सकता है इमिग्रेशन और नेटिलिटी हमेशा की क्या की जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी में ऐड की जाती है, जबकि इमिग्रेशन और मोर्टेलिटी को पॉपुलेशन डेंसिटी से रिमूव किया जाता है। इसके बिहाफ पे ये जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पे क्वेश्चन आए, एक पर्टिकुलर टाइम पे दिया जा रहा है, तो t+1 इज इक्वल टू टाइम। तो इस इक्वेशन के अंदर आपको दिखा रखा है बर्थ रेट और इमिग्रेशन को एज अ पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, और जबकि डेथ और इमाइग्रेशन को नेगेटिव कंसिडर करके हम टोटल पॉपुलेशन की डेंसिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर कितनी पॉपुलेशन आ रही है एक स्पीसीज़ की, कितनी जा रही है, कितनी नई बनी है, कितनी उसकी डेथ होगी, इनके बिहाफ पे हम लोग एक पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करते हैं। इसके साथ साथ ये जो हमारा चैप्टर था, इसके अंदर हम लोग पॉपुलेशन एट्रीब्यूट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो अबाउट द ग्रोथ मॉडल्स रहेगा, कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी होती है, किन सर्कमस्टांसेस या किन कंडीशंस पे होती है। तो 2 तरह की ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल दिखा रखी है और एक आपकी ग्रोथ जो दिखा रखी है लॉगिस्टिक। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।